भारत एक ऐसा देश जहां हर नदी सिर्फ पानी नहीं, एक माँ मानी जाती है। और उन सभी नदियों में सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे जीवित नदी है गंगा। और जहां गंगा हिमालय छोड़कर पहली बार पृथ्वी के विशाल मैदानों को छूती है, वही जगह है हरिद्वार। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, देवभूमि का प्रवेश द्वार, मोक्ष का मार्ग और करोड़ों लोगों की भावनाओं का घर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां इतिहास भी है, पौराणिक सत्य भी, रहस्य भी और आस्था की शक्ति भी। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ हरिद्वार का नहीं, आपकी आत्मा का सफर है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब गंगा स्वर्गलोक में थी। पृथ्वी पर भयंकर सूखा, कष्ट और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राजा भगीरथ अपनी पूरी जनता बचाने के लिए वर्षों तक तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा पृथ्वी पर आएगी, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी सब कुछ बहा ले जाएगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को पुकारा। शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा का यह पहला स्पर्श, जिसने प्राचीन ग्रंथों को गंगा द्वार कहा गया, धीरे धीरे हरिद्वार बना। इस नाम के दो अर्थ हैं। पहला, हरि का द्वार यानी भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। दूसरा, हर का द्वार यानी भगवान शिव की नगरी का प्रवेश द्वार। यही कारण है कि हरिद्वार को शिव और विष्णु दोनों की नगरी माना जाता है। हरिद्वार का इतिहास इतना पुराना है कि इसे अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम मिले, जैसे कि मैपुर, गंगा द्वार, हरिद्वार, हरद्वार, कपिल स्थल। ये सारे नाम एक बात साबित करते हैं, यह जगह सिर्फ एक शहर नहीं, एक ऊर्जा का केंद्र है। अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जिसने दुनिया भर में हरिद्वार को पहचान दी, जो कि है हर की पौड़ी। बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक घाट है, लेकिन इसका इतिहास कहीं ज्यादा गहरा है। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कदम रखे, जहां गंगा का असली दिव्य रूप महसूस होता है, जहां गरुड़ जी ने अमृत कलश रखा था, जहां गंगा का हर लगाने का अर्थ है भगवान तक पहुंचने का मार्ग। कहते हैं कि यहाँ बहने वाली गंगा का पानी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। इसकी धारा बाकी जगहों से तेज है। इसी स्थान को पवित्रता का सर्वोच्च बिंदु कहा गया है और यह सत्य है। हर की पौड़ी का पानी बाकी जगहों की तुलना से ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा एनर्जेटिक माना जाता है। अब आइए जानते हैं गंगा आरती का चमत्कार। शाम ढलते ही घंटियों की आवाज़ें, दीपों की लो और गंगा की थपथपाती धारा, ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो। यह आरती सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रकृति का समन्वय है। गंगा आरती के समय हर पंडित का दीप एक निर्धारित लय में चलता है। घंटियों का कंपन वातावरण को शुद्ध करता है। गंगा की सतह पर उठने वाली हल्की धुंध एक पवित्र वातावरण बनाती है और इसे देखने वाले कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। यह दुनिया की सबसे एंशिएंट डेली सेरेमनी मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि हरिद्वार में स्नान क्यों करते हैं। धार्मिक कारण तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे 3 असली कारण हैं: धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। धार्मिक कारण, शास्त्र कहते हैं हर की पौड़ी पर स्नान करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्थान की शक्ति है। वैज्ञानिक कारण, गंगा में पाया जाने वाला एक बैक्टीरियोफेज पानी को स्वतः शुद्ध करता है। इस गुण को दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं, इसीलिए गंगा का पानी कई सालों तक भी खराब नहीं होता। उसके बाद आध्यात्मिक कारण, जब तीर्थ यात्री स्नान करते हैं तो वे अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देते हैं। यहाँ की धारा तेज होने के कारण मन का भाव तेजी से मुक्त होता है। इसीलिए लोग कहते हैं हरिद्वार जाकर मन हल्का हो जाता है।
अब जानते हैं कुंभ मेला के बारे में, जो कि हरिद्वार की असली पहचान है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा मानव समूह है। इसका इतिहास स्मृत मंथन से शुरू होता है। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए आपस में लड़ने लगे, तब गरुड़ जी अमृत कैलाश लेकर उड़ गए। 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसीलिए कुंभ हरिद्वार में लगता है, और वह भी हर 12वें साल। कुंभ का स्नान ऊर्जा का संचार करता है, मन को अत्यधिक शांत करता है और लाखों साधु संत एक जगह इकट्ठे होकर साधना का माहौल बनाते हैं। यह दुनिया की सबसे एंशिएंट स्पिरिचुअल गैदरिंग है। अब जानते हैं सप्त सरोवर का रहस्य। हरिद्वार में एक जगह है, सप्त सरोवर। कहते हैं यह 7 महान ऋषियों की तपस्थली है। आइए अब जानते हैं माता मानसा देवी और चंडी देवी का रहस्य। हरिद्वार की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक 2 शक्ति पीठों के दर्शन न हो जाए। सबसे पहले माँ मनसा देवी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी। इनका नाम मनसा इसीलिए है क्योंकि मन में की गई सच्ची प्रार्थना स्वीकार होती है। उसके बाद माँ चंडी देवी, शाक्त परंपरा की प्राचीन देवी। कहते हैं कि उन्होंने यहीं 2 राक्षसों का वध किया था। दोनों पहाड़ों पर स्थित थे और दोनों मिलकर हरिद्वार की ऊर्जा को संतुलित करते थे। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। कुछ लोग यहाँ मोक्ष की तलाश में आते हैं, कुछ शांति पाने, कुछ अपनी इच्छाएं मनाने और कुछ अपने भीतर दबे दर्द को गंगा में बहाने। लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाकर लौटता है, क्योंकि हरिद्वार सिर्फ गंगा का द्वार नहीं, भगवान तक पहुँचने का द्वार है। जब अगली बार आप हरिद्वार की जमीन पर कदम रखें तो एक पल ठहर कर गंगा को देखिएगा। उसकी लहरें आपको बताएंगी कि यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, आपके भीतर की है। यही है हरिद्वार की असली पहचान, यही है उसका रहस्य और यही है उसकी दिव्यता। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी सुनने में उतना ही मज़ा आया हो जितना मुझे इसे सुनाने में आया। हरिद्वार तो सब जाते हैं अपने पापों को मिटाने और दर्शन करने। यदि आपको जीवन में मौका मिले तो एक बार ज़रूर हरिद्वार होके आइएगा। आपके सारे पाप मिट जाएंगे और आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। तब तक के लिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप हरिद्वार कितनी बार होकर आए हैं।